ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेद वेदांग वेदांत न्याय शास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। सुस्वागतम मित्र, आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। हम यहाँ पर अभी प्रकल्प चला रहे थे तर्क संग्रह का, जो प्रथित व्याख्या है जिसे टिप्पणी कहते हैं, वो पदकृत्य का। तो वहाँ पर हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि धर्म अधर्म क्या होते हैं इत्यादि। तो आज हमें पढ़ना है संस्कार से। तो संस्कारस्त्रिविधः, यहीं से शुरू करना है। तो संस्कारस्त्रिविधः, जो संस्कार होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो वेगो भावना स्थिस्थापकश्चेति। ठीक है, वेग, भावना और स्थिस्थापक, ये तीनों में ध्यान देने हैं। ठीक है, वेग यानी कि ये भी संस्कार है, भावना ये भी संस्कार है, एवं स्थिस्थापक ये भी संस्कार है। तो वेग किसे कहते हैं? तो कहते हैं वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति ही। जो वेग होता है वह पृथिव्यादि चतुष्टय, ठीक है, पृथिव्यादि चतुष्टय में वेग रहता है, और मनोवृत्ति ही, और मन में भी वेग रहता है। यह हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो वेग पृथिव्यादि चतुष्टय क्या कहें? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनमें वेग रहता है। ठीक है, और मनोवृत्ति मन में भी रहता है। और भावना तो कहा अनुभवजन्या स्मृति हेतुर्भावना। अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वं भावनाया लक्षणम। ऐसा हम इसका लक्षण करेंगे। वो कहाँ रहती है? तो कहा आत्ममात्र वृत्ति ही, वो आत्मा में रहती है भावना। ठीक है, भावना के संस्कार आत्मा में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। ठीक है, अब कौन सा बचा? अब बचा स्थितिस्थापकः। तो इसका देखते हैं। अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः कटादि पृथिवी वृत्ति ही। देखो, अन्यथा कृतस्य, कोई बाण ले लेते हैं, ठीक है, धनुष ले लेते हैं। जो धनुष होता है उसको हम पहले खींचते हैं। जब खींचते हैं वो तो इस प्रकार का बन जाता है, जब छोड़ते हैं फिर वो उसी प्रकार में आ जाता है। अथवा कोई कट अर्थात हम किसी पट्टी को ले लेते हैं, जो नया नया पट्टी होता है, जो मुड़ कर के आया होता है, हम उसको खोलते हैं फिर वो उसी तरह लुढ़क जाता है। खोलो फिर लुढ़का, खोलो फिर लुढ़क जाता है। तो वो क्यों होता है? तो वहाँ पर क्या है? स्थितिस्थापक गुण है वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि कटादि पृथ्वी वृत्ति ही, वो पृथ्वी वृत्ति है। कहाँ रहता है? कटादि में रहता है, यानी कि अन्यथा कृतस्य, यानी फैलाने पर, अन्यथा कृतस्य पुनः तद अवस्था आपादक, फिर से दोबारा ही उसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें स्थितिस्थापक है, ऐसा कहते हैं। इति गुणाः निरूपिताः। ठीक है, द्रव्य चल रहे थे, द्रव्य गुण यहाँ पर निरूपण कर दिया हमने। इसका हम अब पदकृत्य देखते हैं। देखिए, संस्कारम विभजते संस्कारेति। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभयवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कारः। ऐसा परिष्कारात्मक यहाँ पर लक्षण किया। तो हम इसको समझते हैं। सामान्य गुण, जो सामान्य गुण होते हैं, ठीक है, और आत्म विशेष गुण। ध्यान दो, पहले विशेष गुण कितने होते हैं? 16। ठीक है, आत्म विशेष गुण उभयवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। जाति कैसी होना चाहिए? तो सामान्य गुण में भी होनी चाहिए और आत्म के विशेष जो गुण हैं उनमें भी होनी चाहिए। तो उस प्रकार की जाति चाहिए। वो जाति गुणत्व व्याप्य भी होनी चाहिए। तो क्या हो सकती है, एक बार देखें। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभयवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार, ऐसा कहा। तो यानी कि ऐसी जाति जो सामान्य गुण में भी रहती हो एवं विशेष गुण में भी रहती हो, और वह जाति गुणत्व व्याप्या होनी चाहिए। ये चीज़ हमें चाहिए। यह किस में हो सकता है? तो किसका लक्षण कर रहे हैं? संस्कार का लक्षण कर रहे हैं ना। तो संस्कारत्वम, यह जो जाति है यही जाति उसमें बनती है।
तो घटाते हैं सामान्य गुण, तो सामान्य गुण हमें दिखते हैं, ठीक है। विशेष गुण किसके? आत्मा के विशेष गुण, आत्मा के जितने विशेष गुण हैं। उभय वृत्ति, देखिए जो संस्कारत्वम जो जाति है, संस्कार माने 3 प्रकार का होता है, वेग, भावना, स्थिति स्थापक, ठीक है। तो जो भावना है वो आत्मा में रहती कि नहीं रहती है? हाँ, जब भावना आत्मा भावना जो गुण है वो आत्मा में रहती है तो आत्म विशेष गुणवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा सामान्य गुण वृत्ति भी हुआ। तो गुणत्व व्याप्य जाति, संस्कार तो जाति, तद्वान संस्कार यह घट गया। फिर यहाँ पर पदकृत्य करते हैं, घटादि वारणाय गुणत्व व्याप्य इति। अच्छा, यहाँ पर गुणत्व व्याप्य मत बोलो, क्या बोलो? गुणत्व व्याप्य मत बोलो। यदि गुणत्व व्याप्य नहीं बोलेंगे, सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति जातिमान करेंगे तो क्या लेंगे? सत्ता जाति लेंगे। क्या लेंगे? सत्ता जाति। तादृश सत्ता जाति मत्वत्व घटादि में भी है, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाती। लेकिन अब गुणत्व व्याप्य जाति करेंगे, क्या करेंगे? गुणत्व व्याप्य जाति करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर कहा संयोगादि वारणाय आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति। देखो संयोग कहा, यदि सामान्य गुण वृत्ति इतना ही कहते तो संयोगत्व जाति है। क्या? संयोगत्व जाति, सामान्य गुण संयोग उसमें रहती है। अतः उसके निवारण के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा यहाँ पर? आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति। तो संयोग जो है वह आत्मा का विशेष गुण नहीं है, ठीक है। अतः तस्य व्यावृत्ति ही, उसका व्यावर्तन हो गया। अच्छा, तो सामान्य मत बोलो, आत्म विशेष गुण इतना ही बोलो। तो क्या है? ज्ञानादि वारणाय सामान्यति। यदि हम आत्म विशेष गुण इतना ही कहेंगे तो ज्ञान जो है ना वह आत्मा का विशेष गुण है, ठीक है। तो ज्ञानत्व जाति मान करके उसमें भी आ सकता है। तो वहाँ पर अतिव्याप्ति हो रही थी, उसके निवारण के लिए क्या किया यहाँ पर? उसके निवारण के लिए यहाँ पर सामान्य पद दिया। तो सामान्य गुण नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीयादि पतन असमवायी कारणम वेग, यह लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्वितीयादि पतन का जो असमवायी कारण था उसे वेग कहते हैं, ठीक है। रूपादि वारणाय द्वितीयादि पतनेति। देखो असमवायी कारणम वेग इतना ही कहो, क्या कहो? असमवायी कारणम वेग इतना ही कहो। तो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? तो क्या है कि रूप में अतिव्याप्ति। कहाँ पर? रूप में अतिव्याप्ति हो रही है। कैसे? देखिए, पटगत रूप के प्रति तंतु रूप कारण बनता है ना, असमवायी कारण बनता है, तंतु रूप असमवायी कारण बनता है। तो उस रूप में अतिव्याप्ति वारण के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं कालादि वारणाय असमवायीति। क्या कहा? कालादि असमवाय। चलो द्वितीयादि पतन इतना ही कहो, पतन कारणम इतना ही कहो। तो द्वितीयादि पतन के प्रति कारण तो साधारण कारण तो कालादि भी बनते हैं। अतः उनकी व्यावृत्ति के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? असमवायी कारण कहेंगे, ठीक है। तो असमवायी कारण कभी भी काल नहीं होता है। भावनाम लक्ष्य यदि अनुभवेति। अब भावना का निरूपण करते हैं, ठीक है। आत्मादि वारणाय प्रथम दलम। देखो अनुभवजन्या स्मृति हेतु भावना। क्या कहा? अनुभवजन्या स्मृति हेतु। तो अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनाया लक्षणम। तो अनुभवजन्यत्वम ये प्रथम दल है, ठीक है। स्मृति हेतुत्वम दूसरा दल है। तो यदि हम प्रथम दल नहीं देंगे, स्मृति हेतुत्वम इतना ही देंगे, क्या देंगे? स्मृति हेतुत्वम। तो स्मृति का हेतु जो बनता है वह आत्मा भी बनता है, ठीक है। तो आत्मा में अतिव्याप्ति चली जाती, उसके निवारण के लिए हैं, उस अतिव्याप्ति के निराश के लिए यहाँ पर क्या जोड़ा? यहाँ पर अनुभवजन्यत्वम। चलो अनुभवजन्यत्वम इतना ही बोलो, स्मृति हेतुत्वम मत बोलो। तो स्मृति हेतुत्वम यदि नहीं देंगे तो अनुभव ध्वंस से अतिव्याप्ति ही है। तो यानी कि ध्वंस अपने प्रत्योगजन्य होता है, यह स्वतः सिद्ध है, ठीक है। तो अनुभवजन्यत्व अनुभव ध्वंस में भी आता है। लेकिन जब स्मृति हेतु तुम जोड़ेंगे तो अनुभव जो ध्वंस है वो स्मृति का हेतु नहीं बनता है, उसमें स्मृति हेतु नहीं आता है, ठीक है। अतः दोनों दल हमें चाहिए। अब कहते स्थिति स्थापकमाह अन्यथा कृतस्य। हाँ, तो पृथ्वी मात्र संवेद संस्कारत्व व्याप्य जाति मत्वम स्थिति स्थापकत्वम। देखिए पृथ्वी मात्र वृत्ति कहा था, कटादि पृथ्वी मात्र वृत्ति। तो पृथ्वी मात्र समवेत। क्या कहा? पृथ्वी मात्र समवेत, जो पृथ्वी में समवाय संबंध से रहता है, इस जाति में जोड़ना है।
तादृश संस्कारत्व व्याप्य जाति स्थिति स्थापकत्वम। ठीक है, तो ऐसी कोई जाति है तो कौन सी जाति है, इसको हम लेंगे स्थिति स्थापकत्व जाति है। क्या जाति है, तद्वत्वम स्थिति स्थापक अस्ति। फिर कहते हैं गंधवत्व मादाय गंधे अति व्याप्ति वारण संस्कारत्व व्याप्येति। चलो इतना मत बोलो, इतना बोलो कि पृथ्वी मात्र समवेत जाति मत्वम। ठीक है, इतना ही बोल दो। तो पृथ्वी मात्र समवेत क्या है, गंध है, तो तनिष्ठ जाति गंधत्व जाति कौन जाति, गंधवत्वम। कहा ध्यान दीजिएगा, गंधवत्वम और गंधत्वम एक ही है। तदवत्वम च तदेव एक नियम है। ठीक है, तदवत्वम कहो अथवा तद कहो, एक बात एक ही। ठीक है, बन्हीमत्वम बन्हीत्वम बहुत जगह प्रयोग हुआ है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो गंधवत्वम बोलो गंधत्व बोलो। ठीक है, तो पृथ्वी मात्र समवेत जो जाति है, समवेत क्या, गंध, संवाद समय से रहने वाला गंध है। तदवृत्ति जाति क्या है, गंधत्व जाति है। तदवत्वम किसमें आ जाएगा, गंध में आ जाएगा, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या देना जरूरी है, संस्कारत्व व्याप्य जाति मत्वम देना जरूरी है। तो संस्कारत्व व्याप्या जाति जो है वह जाति स्थितिस्थापकत्व जाति है ना। जाति तो अन्य भी है, लेकिन पृथ्वी मात्र समवेत यहीं पर है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं कि भावनात्वमादाय भावना वारणाय पृथ्वी समवेतेति। अब देखो, पृथ्वी समवेत मत बोलो, तो यदि पृथ्वी समवेत नहीं बोलेंगे तो संस्कारत्व व्याप्य जाति भावनात्व जाति तद्वत्वम करके भावना में लक्षण चला जाएगा। बहुत सरल है। ठीक है, ये सब विषय पहले भी आ चुके हैं, इस प्रकार के पंक्तियाँ आ चुकी हैं। यदि आप उनको अच्छे समझे होंगे तो यहाँ पर आप उसको अवश्य समझ सकते हैं। देखिए, स्थितिस्थापक रूपान्यतरत्वमादाय रूपवारणाय जातीति। ध्यान से देखिएगा आप इसको। देखिए यहाँ पर जाति क्यों कहा, धर्म कह लो तो कहते हैं स्थितिस्थापक रूप, क्या स्थितिस्थापक और रूप, तो अन्यतरत्वम जाति। क्या कहते हैं, अन्यतरत्वम यहाँ पर कहा। तो स्थितिस्थापक रूपान्यतरत्वम कहाँ पर है, स्थितिस्थापक में भी है और रूप में भी है, दोनों में है। तो घट जाएगा। देखो, पृथ्वी मात्र समवेता, तो स्थितिस्थापक तो कहाँ रहता है, पृथ्वी मात्र समवेत है ये। ठीक है, अन्यतरत्व तो उसमें ही रहेगा जहाँ पर ये दोनों रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी अन्यतरत्वम, ठीक अन्यतरत्व है तो रूपवारणाय तादृश जातिमत्वम तादृशमत्वम, ठीक है, तादृश धर्मत्वम लेंगे, जातिमत्वम ने धर्मत्वम लेंगे, धर्मत्वम रूप में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यह हमें इष्ट नहीं है, अतः क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जाति लेंगे। तो जो यह जो अन्यतरत्व है तद भिन्न भिन्नत्वम अभाव स्वरूप है, जाति नहीं है, यह धर्म है। अतः इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, जरूरी नहीं है, अतः इसका निराकरण स्वतः हो जाएगा जाति कहने से। इति गुणाः, इस प्रकार से हमने गुण का निरूपण किया। ठीक है, गुण का लक्षण क्या किया, द्रव्य कर्म भिन्नत्विति सामान्यवान गुण। द्रव्य कर्म से भिन्न होता हुआ सामान्यवान जो होता है वो गुण होता है। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। द्रव्य कर्मणो अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण दलम। देखो, यदि हम सामान्यवत्वम इतना ही कहेंगे तो द्रव्य कर्मणो अतिव्याप्ति ही। ठीक है, सामान्यवान क्या क्या होते हैं, द्रव्य गुण कर्म 3 होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाती है। ऐसे द्रव्य कर्म भिन्न तो बोलना जरूरी है। सामान्यादो अतिव्याप्ति वारणा विशेष्य दलम। चलो इतना ही बोलो, द्रव्य कर्म भिन्नत्व इतना ही बोलो, द्रव्य कर्म भिन्नत्व बोलेंगे तो फिर आगे जो है द्रव्य गुण कर्म फिर सामान्य आदि जितने भी है वो भी द्रव्य कर्म से भिन्न है, वहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाती। तो उसको रोकने के लिए, किसको, उसको रोकने के लिए हमें क्या देना, विशेष दल भी देना जरूरी है। अतः विशेषण दल विशेष दल दोनों जरूरी हैं। ठीक है, अब चलते कर्म में। देखिए, चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उक्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत् सर्वम गमनम। चलिए कोई नहीं, इस कर्म को अगले पाठ में रखते हैं। आप एक बार भावना को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, संस्कार को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका विस्तृत स्वरूप आप यदि देखना चाहते हैं तो न्यायबोधि ने बहुत विस्तृत स्वरूप से दिया है, आप उसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पदकृत्य में जितना दिया है उतना आपको आना जरूरी है। आप इसको बार बार देख सकते हैं। यदि आपकी कहीं जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।